ओम शांति। 25 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ये मंथन करना मुरली का हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे गूगल मीट पर करते हैं, लाइव यूट्यूब पर करते हैं। उसके साथ साथ शाम को 5 बजे हम आज का सहज राजयोग पर भी मंथन करते हैं। आप जिस भी समय इसमें जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। और यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इसी लाइन में, इसी सामने जो देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे भी बाद में यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में कोई सुझाव, कोई विचार आता है तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भी भेज सकते हैं। उसे भी हम मुरली के मंथन में शामिल कर लेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो कुछ फायदा होगा। हैं जी? विकार में विनाश होंगे। और क्या फायदा होगा? खुशी होगी। विकार में विनाश होंगे, मंथन करेंगे, समर्थी आएगी। क्योंकि जितना हम ज्ञान का मंथन करेंगे उतना हमें क्या आएगी? समर्थी आएगी। समर्थी आने पर खुशी। किस बात की समर्थी आएगी? सभी विघ्नों को विनाश करने की। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, मंथन करेंगे तो चलेंगे तो हमारे अंदर समर्थी आएगी। कोई भी विघ्न हमारे सामने आ नहीं सकता। और फिर खुशी, और खुशी के बाद क्या होगा? हमें नशा चढ़ेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। जैसे बाबा सारे संसार का कल्याण करने वाला है, ऐसे तुम भी सारे संसार के कल्याण करने के मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले बन जाएंगे। क्योंकि जितना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे उतना आपको नशा रहेगा ना, मैं सारे काम बढ़िया बढ़िया कर लेता हूं। और फिर दूसरों को भी आप सिखा सकेंगे कि इस काम को ऐसे करो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो टीचर बन जाएंगे। जैसे बाबा टीचर है ऐसे तुम भी टीचर। पर उससे पहले क्या बनना पड़ेगा? एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अनुभवी बनना। हाँ, अनुभवी बनना पड़ेगा। जितना अनुभवी होगा सारे उसके पास जाएंगे ना, उसके पास चला जाएगा, वो तेरे को सही बताएगा। ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे बनना है। प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर हमारी खुशी अंदर में परमानेंट रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सको। सबको खुश करेंगे, औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो, रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हम सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वे दान करते रहते हैं। ऐसी खुशी का वे दान करते रहते हैं। करते, क्योंकि महाराजा बनते हैं ना तो उन्हें खुशी होती है।
और फिर ये खुशी ऐसी है, ये ज्ञान के खजाने ऐसे हैं जितना बांटो, गुणों का खजाना ऐसा है जितना दान करो। हमारा कोई काम थोड़ा होना है, हमारा कोई काम थोड़ा होना है, हमारा काम तो होना नहीं, हमारा तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए बोला ऐसी खुशी का वे दान करते रहते कि तुम भी अपना ले लो भाई। बाबा भगवान आया है ज्ञान गुण का खजाना देने के लिए, ले लो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा। क्यों क्यों कहा आप बताओ? क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। पैदा किया है उसने क्या? नहीं। फिर ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया। हम नहीं एडॉप्ट होना चाहते, हम एडॉप्ट नहीं होना चाहते। नहीं होना चाहते? हाँ, क्यों एडॉप्ट किया हमें? अपना राज्य भाग्य लेने के लिए। अपना किसने राज्य भाग्य लेना है? आत्मा ने। बाबा ने लेना है कि एडॉप्ट वो कर रहा है कि हम एडॉप्ट हो रहे हैं? बाबा कर रहा है, फिर हम उसके थ्रू हो रहे हैं। क्यों भाई? कौन एडॉप्ट होना हो रहा है? कौन एडॉप्ट होना चाह रहा है? किसको गरज है? हम बच्चों को। फिर शिव बाबा एडॉप्ट नहीं कर रहा, हमने बुलाया है कि हमें एडॉप्ट करो, हमें पतित से पावन बनाओ, हमें नरक से स्वर्ग में ले जाओ। कहते अच्छा चलो आ जाओ। हाँ, हमने कहा है हमें एडॉप्ट करो। बाबा को कोई गरज नहीं है हमें एडॉप्ट करने की। बाबा को कोई गरज नहीं एडॉप्ट करने की। इसलिए बाबा हमारे ऊपर जो ना वो रख रहा है कि कहना तुम मानो। बाबा को गर्ज हो तो कहना उसको मानना पड़े। आपके पास पैसा है, आप किसी को एडॉप्ट करते हो, उसका कहना मानोगे? वो कहेगा मेरे को पढ़ा, मेरे को खर्चा दे, ये कर वो कर, फलान कर ढींग कर, फिर करूंगा, मेरे नाम कर कुछ पैसा। समझे ना बात को? हाँ हाँ, जमीन जायदाद मेरे नाम कर। जो गर्जाऊ होता है ना वो फिर अपनी शर्तें रखता है। इसलिए शिव बाबा को तो कोई गर्ज है ही नहीं, इसलिए उसने कहा ठीक है मैं अडॉप्ट करूंगा, परंतु शर्त है मेरा कहना मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो मैं कुछ नहीं दूंगा। चाहिए तो कहना मानने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूं, अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, टीचर आएगा तो क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग, बच्चे भी क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। आत्माओं को परमात्मा क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं, ये तो ये तो बेहद का बाप। ये कौन है? बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं, बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वे हमारा बाप टीचर गुरु है, उनको रचता भी कहते हैं। ये भी समझना पड़े, ये भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूं। मैं क्या हूं? बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूं। मैं बीज रूप हूं और मैं सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूं। सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे ना सके।
ये ज्ञान और कोई दे ना सके। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा, ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं, कब और कैसे रचा, कब और कैसे रचा। क्योंकि मैं यदि तुम आत्माओं को पैदा करूं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा ना, है नहीं। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है, ये ड्रामा अनादि है। तुमको रचूं, प्रकृति को रचूं, ड्रामा को रचूं, मैं यदि किसी की रचना करूं तो मुझे बतानी पड़ेगी ना कि मैंने तुम्हें कब रचा, तारीख बतानी पड़ेगी। वरना तू कैसे बताता है कि मैंने रचा। आप कहते तो मैंने बनाया, तो कब बनाया था। तो इसलिए देखते हैं ना बनते हैं रास्ते में, कोई पुल बनता है, कुछ बनता है, कहां तक बन गया वहां उस पर डेट लिख देते हैं कि यहां तक इस डेट तक बनाया था, इस डेट तक यहां तक बनाया था, इस डेट तक यहां तक बनाया था। भूल जाए, ठीक है नहीं। इतने दिन में कैसे, इतना टाइम कैसे लगा, इतना टाइम लगता है भाई। तो वहां पर लिखा होता है ना कि भी इतना, हाँ जी, हाँ, ताकि जो है ना रहे कि हाँ भी इतना इतना बनता है, हाँ इतना पुराना है, इतने टाइम से बन रहा है। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है, ये तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं, कब और कैसे रचा, परंतु ये तो अनादि रचना है, ये तो अनादि रचना है। इसका तो पता ही नहीं किसी को कि कब इसको रचा गया। और अनादि कब कहा जाता है, जिसका आरंभ पता ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है जिसका आरंभ ना हो। पहले मुर्गी थी कि अंडा था। कैसे लगा लो मुर्गी, कैसे अंडा होगी। तो बाबा ने क्या जवाब दिया है, कोई ऐसा समय नहीं था कि जब मुर्गी नहीं थी, कोई ऐसा समय नहीं था कि जब अंडा नहीं था, दोनों हमेशा थे। ये तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार, जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप क्या है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है, वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वे शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं, वो समझते हैं किताबों में ज्ञान है, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, इनमें सारा ज्ञान है, पढ़ो उनको। तुम पढ़ते तो हो ही नहीं। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं, ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। ये भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो क्या हो जाता है, पीस स्थापन हो जाती है, शांति की स्थापना हो जाती है। वहां है ही पीस, ये भी कोई नहीं जानते, ये भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। और वे कहते रहते हैं यहां पीस कैसे हो, यहां पीस कैसे हो। यहां थी जरूर पीस, चाहिए राम राज्य वाली, और राम
राज्य कब था ये किसी को भी पता। राम राज्य कब था ये किसी को भी पता नहीं। मालूम नहीं, बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूं, मैं इन सब का बाप हूं, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहां हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। फिर सुख धाम से कहाँ आई है? दुख धाम में आई हैं। सुख दुख का ये खेल कैसा बना हुआ है ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है, आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वे हम सब आत्माओं का बाप है। वो हमको नॉलेज सुना रहे हैं, वे आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। तुम क्या थे? देवता थे। ऐसे तो कोई कहेंगे नहीं, ऐसे तो कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते, सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वे लाखों वर्ष कह देते, वे लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड, फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है फादर, आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। वो पढ़ाएगा तो आम पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएगा ना। जो दूसरे पढ़ा सके फिर क्या फायदा हुआ उसमें और दूसरे वालों में। दूसरा कोई पढ़ाए तो फिर वो भगवान बन जाएगा। इतनी ऊंची होगी। ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची। हाँ, बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूं। मैं आकर क्या करता हूं? तुमको नई बातें सुनाता हूं, नए किस्म से पढ़ाता हूं। तुम फिर औरों को क्या करोगे? पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी क्या है? ये ब्रह्मा भी क्या है? बड़ी माँ है। ब्रह्मा बड़ी माँ। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे। ये मां ना बने कि मेरे को पत्नी चाहिए, बिना इसके मैं कैसे संतान पैदा करूं। तो सिर्फ पिता कहेंगे। माता पिता फिर इनको कहेंगे। किनको कहेंगे? ब्रह्मा को कहेंगे माता भी और पिता भी। ब्रह्मा को कहेंगे माता पिता, इनको कहेंगे। इस माता द्वारा शिव बाबा तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बिना ब्रह्मा के शिव बाबा बच्चे बच्चे बोल ना सके। बोल के दिखाए, बोल ही नहीं सकता। ताकत ही नहीं है, है ताकत? हाँ, हाँ। अपना शरीर बना नहीं सकता। ताकत आता नहीं उसको बनाना। बना के दिखाए, वो भी ड्रामा अनुसार मिलेगा। नहीं बना सकता ना, ड्रामा में ही नहीं उसका बनाने का। नहीं, जब आएगा जब ही मिलेगा। आएगा जब मिलेगा, पर तो आएगा तो उस बूढ़े तन में। अपना तन तो बना नहीं सकता उसको। वो भी तन चाहिए। हाँ, वो तो खैर उसने फिक्स कर दिया ड्रामा में, तो वही तन लेना है।
तुमको अडॉप्ट करते हैं इस माता द्वारा। बच्चे बच्चे कहते ही रहते हैं। बाप कहते, मैं 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूं। मैं 5000 वर्ष के बाद तुमको नॉलेज सुनाता हूं। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वे खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा। वे फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। वे फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार है। उनमें भी क्या है? नंबरवार है। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में भी अंत में जब 60 साल पूरे हो जाते हैं इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूं। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परम आत्मा राम प्रभु अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है। अनेक होते हैं क्या? अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं तो कोई खुदा कोई गॉड क्या क्या कह देते हैं। कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है। उनको नया कौन बनाएगा? उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है। मैं ड्रामा के वश हूं। ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। ये भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है अब फिर बाप आए हैं। हमको पढ़ाने वाला भी वही है। वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किनका राज्य था? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। तो चारों तरफ क्या थी? शांति थी। यहाँ है अशांति। वहां शांति थी और यहाँ क्या है? अशांति है। बाप है एक। आत्माएं कितनी ढेर हैं। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं। और गोपी वल्लभ बाप सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। शरीर है तब ही गोप गोपियां अथवा भाई बहन। शरीर है तो गोप गोपियां भाई बहन। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है। गायन भी है। अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। वल्लभ किसे कहते हैं? सीता के पति।
और गोपी वल्लभ, वल्लभ किसे कहते हैं? बाप को। यह महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़धानी कर दी। ये महिमा इस समय की है, संगम युग पर, ठीक है ना, परंतु दुनिया वालों ने गुड़ गुड़धानी बना दी है। गुड़ गुड़धानी जानते हैं? हाँ जी, पहले बनाया करते हैं। क्यों भून करके कूटते नहीं, तो उसको धान को कूटते थे तो उसके छिलके उतारने के लिए। तो धान को भी भूनते हैं ना, एक तो जौ होता है, एक तो धानी होती है, ये गुड़धानी होती है। हाँ, उसमें गुड़ होता है, मतलब गेहूं होते हैं साबुत, साबुत गेहूं को, हाँ, साबुत गेहूं को पहले भिगोते हैं, उबालते हैं, फिर उसे सुखाते हैं और फिर उसे भूनते हैं और फिर उसके गुड़ लगाते हैं। बड़गुजा होते थे, हाँ, उससे बुना के है, अभी है तो सही, लेकिन बच्चे हैं वो करते नहीं। नहीं, काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, चने भुने हुए कहाँ से आते हैं? तो खूब कर रहे हैं जी, गाँवों की बात कर रहा हूँ। अब गांव में कोई लेता ही नहीं है। अब आजकल उनको चाहिए टॉफी, बिस्किट और ये क्या बोलते हैं, नए नए आइटम आ गए दुनिया भर के रैपर में पैक हो करके, कुरकुरे मुरकुरे। पहले तो वही भुने हुए चने खा लो, ये खा लो। क्या है जी, पहले पूरी ज्यादा होती थी, जो सरसों होती है ना जी, अब कोई कम करते हैं, खेती कम हो गई। अब गेहूं ज्यादा करने लगे। खेती कोई काम नहीं हुई भाई, खेती बहुत है, परंतु अब वो तरीका चेंज हो गया। पहले कोल्हू होते थे, आजकल सीधे बड़े कोल्हू लगे हुए हैं, स्पेलर लगे हुए हैं, काम हो रहा है। गेहूं है, अच्छी गेहूं हो रही है, अच्छा सरसों हो रहा है। सरसों का तेल वरना कहाँ से आए? देख लो, टैंक के टैंक भरे पड़े सरसों तेल। हाँ, मदनपुरी में देख लो, हाँ, मदनपुरी में देख लो, टैंक बड़े बड़े। हाँ, वो जो बैठा ना, बढ़िया बैठा है वो, ये जो मंदिर, ये धर्मशाला नहीं है दंदी नाले से के पास में, इसके पीछे ही है वो। चलो तेल वहीं से लेके आता हूँ, ठीक, कनस्तर पूरा टैंक बना रखे उन्होंने, उसी में चलता रहे पानी की तरह। चलो। महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़धानी बना दी। ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते। तुमको क्या देते हैं? सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते। जिसके ज्ञान से, जिस ज्ञान से तुम क्या बन जाते हैं? त्रिकालदर्शी बन जाते हो, तीनों कालों को जानने वाले, और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र आपको मिल जाता है। ये पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। मैं हर कल्प में आता हूं, और हर कल्प, जब एक कल्प खत्म होने वाला है, दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, उसके संगम पर ही आता हूं। तो सबको पुरुषोत्तम बनाता हूं। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पढ़ाई से क्या मिलता है? मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठीक कर भीतर में है। क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी
कितनी भुजाएं दे दी हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, बच्चों को दिल में आना चाहिए। सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वे खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओ बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। हमको क्या बनाते हो? विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहां वजीर होते नहीं, वहां वजीर होते नहीं। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने? क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं, इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा। तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वे देते हैं इनडायरेक्ट। वे देते कैसे हैं? इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है, मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको देवी संप्रदाय का बनाते हैं, बाप तुम्हें क्या बनाते हैं? देवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा हमें कितना अच्छी तरह बैठकर समझाते हैं। भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है? स्त्री का पति की पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है? मतलब जैसे मर जाती है, क्या होगा अब? स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम बच्चे हो फिर भी नंबरवार तो है ना, सारे बच्चे क्या हैं? नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते, ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। ऐसे बाप को फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो, उनको तुम भूल जाते हो। माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो, फिर भी तुम क्या करते रहो? कोशिश करते रहो। बाप को याद किया
तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है, फिर उनका पद भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगी जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे, बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम भी टीचर को भी भूल जाते हो, तुम भी क्या करते हो, टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं, जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, सब कुछ क्या हो जाए, ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ, पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे, और फिर क्या पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो। सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वे भी करते रहो, जो ट्रांसफर करना है वे भी करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे, बाबा व्यापार में क्या थे, बहुत फ्राक दिल। फ्राक दिल माना खुले दिल वाले, खुले दिल वाले, खुला दिल, खुला बोलते हैं। फ्राक माना खुला, फ्राक देखा ना, हाँ वो खुला होता है, ठीक नहीं। रुपए से एक आना धर्मऊ निकालते थे, बोला 1 रुपया में कितने आने होते हैं, 16 आने, उसमें से 1 आना भगवान के नाम का धर्मऊ। समझ रहे हैं बात, निकालते थे। बल घाटा पड़ता था, चाहे कितना भी घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आप जितना जास्ती भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वे था भक्ति मार्ग, यहां तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूं, तुमको क्या करता हूं, सारे विश्व की बादशाही देता हूं। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है। ये धंधा आदि, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जागते नहीं हो, तो भी तुम जागते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला नींद फिटे उनकी। क्या मतलब, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है उसको बेचारे को रात को नींद कैसे आएगी, जिम्मेवारी है, ये काम करना है। तो बाबा को नींद नहीं आती क्या? शिव बाबा के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे संसार को पावन बनाना है, उसको तो नींद आती नहीं है। वो तो रात दिन, कभी अमेरिका में जहां जहां दिन निकलता जाए
उधर उधर जाकर उन आत्माओं को पकड़ना है। सोई हुई आत्माएं क्या करेंगी? कितनी बांदेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, बल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूं तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भाव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयनों से मुख से चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।